तो भाई देखिए, हमारी बात ये हो रही है कि हमने क्या करा हुआ है यहाँ पर, अपनी एक कंडीशन लगाई हुई है कि भाई अगर हमारी वो आईडी जो कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं, अपडेट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो वाली आईडी और जो हमारी डेटाबेस के अंदर आईडी रखी हुई, ठीक है, अगर वो आईडी एक दूसरे के साथ मैच ना करे ना भाई, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, उसको रिटर्न करवा दोगे, ठीक है। और रिटर्न क्या करवा दोगे, हमारे पास हमारा बेट रिक्वेस्ट नाम से क्या होता है, एक फंक्शन होता है, ठीक है। जिस तरीके से 404 होता है ना भाई, इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, बेट रिक्वेस्ट का एक फंक्शन होता है। अब हर फंक्शन का कोई ना कोई क्या होता है, एक एरर मैसेज होता है, ठीक है। मैंने आपको बताए थे 100, 200, 300, 400, 404, 500, 501, ठीक है। अभी जो बेट रिक्वेस्ट का मैसेज आता है वो तब आता है जब आपके पास कोई ऐसी रिक्वेस्ट जा रही हो जो कि भाई आपके पास गलत तरीके से जा रही हो, कोई चीज है ही नहीं, आप उसको अपडेट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो उसका जो एरर कोड होता है वो होता है 501, ठीक है, बेट रिक्वेस्ट का। अगर हमारे पास ऐसी आईडी जो कि डेटाबेस में मौजूद ना हो, अगर आप उसको अपडेट करने की कोशिश करो ना भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, आपका बेट रिक्वेस्ट का मैसेज आ जाएगा। अच्छा, एक और बात, अगर आप यहाँ पर ये कोटेशंस के अंदर अपना डिफॉल्ट मैसेज पास ना करो ना भाई, तो ये अपना क्या कर देगा, आपको मैसेज शो करवा देगा, ठीक है। जैसे कि भाई मैंने यहाँ पे क्या करा, नोट फाउंड, अगर ये मैसेज पास ना करूं तो इसका जो अपना मैसेज है, जो बिल्ट इन मैसेज है, वो क्या होगा, शो होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर अभी फिलहाल कोई मैसेज पास नहीं कर रहा, अगर चाहो तो आप अपना कोई मैसेज पास करवा सकते हो, नहीं करवाना चाहो मत करवाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बात ये हो गई कि भाई देखो, अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा जो कि मौजूद ना हो, अगर वो कोई अपडेट करे, तो उसको क्या कर दो, बेट रिक्वेस्ट का मैसेज शो करवा दो। लेकिन अगर हमारे पास डेटा बेस से डेटा मैच हो जाए, तो आप क्या करोगे, हमारे कार डीबी के पास जाओगे, ठीक है। ये क्या है, हमारा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट है, डॉट, उसके अंदर जाओ, ठीक है भाई, चले गए। उसके अंदर जाने के बाद आपने क्या करना है, वहां पर जाके एक एंट्री करनी है, ठीक है। अपडेट नहीं करना, आपने क्या करवानी है, वहां पर एक एंट्री करवानी, ठीक है। एंट्री कर दो। एंट्री आपने करनी किस चीज की है, बताएं भाई, एंट्री किस चीज से करनी है, वो डेटा जो आपने एज अ पैरामीटर क्या करा हुआ है, रिसीव करा हुआ है अपने फंक्शन के अंदर, जो डेटा अपडेट होकर आ रहा है ना भाई, उसी को आप क्या करवाओगे, डीबी के अंदर एंट्री करवाओगे इसकी, ठीक है। कार डीबी में जाओ, ठीक है, उसको क्या कर दो, एंट्री कर दो, ठीक है भाई। वो क्या करेगा, डीबी के पास जाएगा, एंट्री कर देगा, और क्या कर देगा, उसका स्टेट सेट कर देगा, ठीक है। और इसका जो स्टेट है, ठीक है, वो क्या करवा देगा, इक्वल करवा देगा हमारे किसके, एंटिटी टाइप के, ठीक है। एंटिटी टाइप नहीं, एंटिटी स्टेट होगा हमारे पास, एंटिटी स्टेट ऐसी होता है, तो हाँ। तो आप क्या करवा दोगे भाई, हमारे पास उसका जो स्टेट है ना, वो क्या करवा दोगे, एंटिटी स्टेट के इक्वल करवा दोगे, उसको क्या करवा दोगे, डॉट मॉडिफाइड करवा दोगे, ठीक है। इस जब आप ये काम कर दोगे ना भाई, तो क्या हो जाएगा, आपके पास जो डेटाबेस के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ होगा ना, कार वाला, वो क्या हो जाएगा आपके पास, मॉडिफाइड हो जाएगा, ठीक है। अपडेट का मतलब होता है मॉडिफाई कर दो, ठीक है। जब वो हमारे पास क्या हो जाए, मॉडिफाई हो जाए, तो लाजमी बात है, आप क्या करोगे, उसको यहाँ पर आके पहले अपडेट करवा दोगे, और क्या बोल दोगे भाई, कार किसके पास जाओ, डीबी के पास जाओ, डॉट क्या करवा दो उसको, सेव चेंजेस एसिंग करवा दो। यानी कि जब डेटा क्या हो जाए, अपडेट हो जाए ना भाई, अपडेट होने के बाद उस डेटा को क्या करवाना है, आपने सेव भी करवाना है, ठीक है। अब जब वो क्या हो जाए, डेटा सेव हो जाए, ठीक है, लाजिम बात है वो सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद क्या करना चाहिए हमारे, रिटर्न करेगा हमारा कोई ना कोई ओके का मैसेज, ठीक है। और ओके के मैसेज के अंदर आप अपना कोई कस्टम मैसेज पास करना चाहो, कस्टम पास कर दो, ना पास करना चाहो, ये अपना मैसेज शो करवा देगा, ठीक है। मैं अपना मैसेज क्या पास कर दूंगा, डेटा इज अपडेटेड, ठीक है। ये काम हो गया आपके पास, चले। कंट्रोल एस आपने करा, कंट्रोल एस करने के बाद क्या करोगे, अपने ब्राउजर पे आ जाओगे, फिर वही एरर, क्योंकि भाई क्या मसला है वो बता दें। फिर एक मसला करा है मैंने, मसला क्या करा है, राउटिंग सेट नहीं करी इसकी, कि भाई फंक्शन क्या राउटिंग करेगा भाई हमारी। तो भाई यहाँ पर बताइएगा कौन सा वाला वर्ब यूज होने वाला है, एच टी टी पी पुट यूज होगा आपकी तरफा। डेटा अपडेट करने के लिए क्या यूज होने वाला है हमारा, पुट। क्रिएट करने के लिए पोस्ट, डिलीट करने के लिए डिलीट, गेट करने के लिए गेट, अपडेट करने के लिए पुट। मैंने पुट लगा दिया, ठीक है। क्या ये हमारे डायरेक्टली डेटा को पुट कर देगा, क्या ये हमारे से आईडी नहीं लेगा, आईडी लेगा तभी क्या करेगा, डेटा अपडेट करेगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से अपने वही वाले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, अपने आप क्या कर दोगे, कोटेशंस लगाओगे, इसके अंदर आप क्या कर दोगे, एज अ पैरामीटर आईडी पास कर दोगे, ठीक है। कंट्रोल एस का, हाँ बोलो, पेज बताता हूँ क्या काम करता है। ये तो मैंने इन लोगों से क्वेश्चन किया था, मैंने कहा पढ़कर आना क्या काम करता है, ये भी शायद पढ़ के नहीं आए ये लोग, आता हूँ उसके ऊपर भी है। तो भाई यहाँ पर देखिए, हमारे पास क्या हो गया, हमारा एक कार का कंप्लीट एपीआई का हमारे पास जो मॉडल था, ठीक है, वो क्रिएट हो गया है। अब मुझे भाई देखिए डेटा को अपडेट करना है ना भाई, अपडेट के लिए हमेशा पुट यूज होगा, ठीक है। हमने क्या करा, पुट पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद ट्राई इट आउट पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा भाई, आपसे ये कुछ इस तरीके से क्या करता है, डेटा मांगता है, पहले वो डेटा बताओ जिसको आपने अपडेट करना है।
भाई मेरे पास एक आईडी नंबर 1 का क्या था, डेटा था। वो आपको शायद याद होगा, वहां पर लिखा हुआ था मेहरान। ठीक है। अब तो राफे बातें बंद करो, उधर देख लो। यहाँ पर देखिए भाई, हम क्या करते हैं, ट्राई आउट पे क्लिक करते हैं, हमारे पास डेटाबेस पे जितना भी डेटा पड़ा हुआ है ना भाई, वो सारा का सारा क्या हो रहा है, हमारे पास डेटा गेट होकर आ रहा है। ठीक है। मैं चाह रहा हूँ भाई, हमारे पास क्या है, आईडी नंबर 1। इसका जरा डेटा आप लोग पढ़ लीजिएगा, नाम क्या लिखा हुआ है, मेहरान। ब्रांड क्या है इसका, सुजुकी। कलर वाइट है इसका। ठीक है। हम क्या करवाएंगे, इसको अपडेट करवाएंगे आईडी नंबर 1 वाले। ठीक है। जरा मैं नीचे आता हूँ। मैंने क्या बोल देना भाई, हमारे पास क्या है, आईडी नंबर 1 है। ठीक है, मैंने बता दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आओगे, क्या करोगे, उसकी आईडी के पास क्या कर दोगे, उसको 1 कर दोगे, क्योंकि भाई मैंने आपको बात बताई थी, ये वाली आईडी और ये वाली आईडी अगर मैच होंगी तभी डेटा अपडेट होगा, अगर नहीं मैच होती है तो क्या कर दो, बेड रिक्वेस्ट का मैसेज शो करवाना। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, आईडी नंबर 1। इसका यहाँ पर मेहरान की जगह पर हम नाम क्या रखवा लेंगे, फरारी। ठीक है, नाम फरारी हो गया इसका। इसका ब्रांड क्या हो जाएगा, फरारी का ब्रांड क्या है, फरारी है। इसका नाम फरारी कर दो। चलो। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, फरारी कर देंगे इसको भी। ठीक है। इसका मॉडल क्या करवा देंगे, इसको भी हम फरारी करवा रहे हैं। ठीक है। इसकी जो प्राइस है, ठीक है, इसकी आप प्राइस क्या करवा लोगे अपनी मर्जी से, यहाँ पे कोई ना कोई प्राइस रखवा दो इसकी। इसका जो ईयर है वो क्या करवा लोगे, 2024 करवा लोगे। इसका जो कलर है, कलर क्या करवा दूंगा इसका मैं, रेड करवा दूंगा। क्या बोल रहे हो, अबे छोड़ो, इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर दोगे, कार 34.png। भाई कोडिंग के अंदर कोई मसला है तो बता ना, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा मैं, पहले बता दूं। इंग्लिश पढ़नी है, जाके कहीं इंग्लिश कोर्स कर लो, वहां पढ़ाई जाएगी इंग्लिश अच्छी तरीके से। ठीक है भैया, आपने क्या कर दिया, अपना वो डेटा बता दिया जो कि आप क्या करवाना चाह रहे हो, अपडेट करना चाह रहे हो। लेकिन ये डेटा जाएगा कहाँ पर, आप लोगों ने जो एज अ पैरामीटर आईडी है ना भाई, इस आईडी के ऊपर क्या होगा, ये पुट होने वाला है, मॉडिफाई होने वाला है। ठीक है। तो आपने क्या करवा दिया, अपनी आईडी पास कर दिया, आपने अपना एक नया डेटा पास कर दिया। आपने एग्जीक्यूट पे क्लिक करा। ठीक है। क्लिक करने के बाद मैसेज पड़ेगा, क्या लिखा हुआ आ रहा है, डेटा इज अपडेटेड। यानी कि डेटा क्या हो गया, हमारे पास अपडेट हो गया। मैं दोबारा ऊपर जाता हूँ। ठीक है ना। इसी को हम क्या करेंगे, अगेन एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद अब देखिएगा, मेहरान की जगह पर फरारी का डेटा आ गया। पहले यहाँ पर मेहरान था, अब क्या आ गया, फरारी आ गया। तो भाई आप लोगों ने अपनी एपीआई को यूज करते हुए डेटा को क्रिएट, अपडेट, डिलीट, फेच, पुट सब क्या कर लिया, करवा लिया। आपका अभी क्या हुआ, एक मॉडल तैयार हुआ है। ठीक है। अब आपका अगला मॉडल क्या होने वाला है, कार आ गई हमारे पास। ठीक है। कार शोरूम में हमारे पास और क्या चीज होती है, कार हो गई, आपने कार क्रिएट कर दी भाई, आपके पास कार आ गई है। अब क्या करना है आपने, बताएं भाई। कार के बाद अगला काम क्या करवाना है, जल्दी बताओ ना, कार शोरूम देखा है भाई, मैं कार शोरूम की बात कर रहा हूँ, वॉशरूम की बात नहीं कर रहा, शोरूम की बात कर रहा हूँ, पूरा सुन लो। कार शोरूम के अंदर कार आपके पास आ गई, उन कारों को करना क्या है, सेल करना है ना भाई। सेल कौन करेगा, मैं करूंगा। मैं कौन हूँ, एम्प्लॉय हूं वहां का। जो कार खरीदेगा वो कौन होगा, कस्टमर, बायर। तो क्या कस्टमर नहीं आएगा पहले, कस्टमर पहले आएगा या फिर हमारे पास सेल होगी पहले, इसका जवाब दो। अच्छा, सेल किसको करोगे, मतलब कस्टमर होगा तो सेल करोगे ना भाई। तो हमारे पास अगला मॉडल क्या बनने वाला है, सेल का बनेगा या फिर कस्टमर का बनेगा, कस्टमर का बनेगा भाई। पहले कस्टमर आएगा फिर सेल करेंगे। ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, यहां पर आओगे अपने मॉडल के अंदर, राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद क्या करवा दोगे, इसको यहां से आगे ऐड करवा दोगे। ठीक है। और हम ऐड क्या करवाएंगे, अपनी एजा क्लास ऐड करवाने वाले हैं। ठीक है। और क्लास का यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, नाम बताया जरा, कस्टमर नाम हो जाएगा। ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, CUSTOMER, कस्टमर। ठीक है। जो कार खरीदेगा वो कौन होगा, हमारा कस्टमर होगा। तो कस्टमर के लिए हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर अपना एक मॉडल क्रिएट करवा रहे हैं। ठीक है। अब जब मेरे पास कस्टमर का मॉडल आ गया है, तो भाई आपको ये बात मालूम है, मॉडल का काम क्या होता है, डेटा को गेट करना, डेटा को सेट करना। और जो क्या, क्या नहीं ना बनाया मैंने भी, हाँ ना, हर काम करने के लिए नया मॉडल बनाओ। अच्छा, मतलब मॉडल के अंदर काम होगा, फिर कंट्रोलर में डायरेक्ट कमांड देगी। हाँ। ठीक है। आप याद रखिएगा भाई, जो मॉडल में आप अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हो ना, वही आपके डेटाबेस के कॉलम होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं अपने मॉडल में आता हूँ और मैं बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी आने वाली है। ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, PROP प्रॉप इंटर कर दोगे, पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, आपके पास प्रॉपर्टी सेट होकर आ जाएगी। ठीक है। प्रॉपर्टी के हमारे पास यहाँ पर नाम क्या होने वाला है, आईडी। कस्टमर की क्या होने वाली है, हमारी आईडी होने वाली है। और आईडी को हमें क्या करवाना है, प्राइमरी की बनाना है, आइडेंटिटी लगानी है, ऑटो इंक्रीमेंट लगाना है। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर दोगे, यहाँ पर अगर एजा इस तरीके से की पास कर दोगे,
ये की क्या कहलाती है हमारी? डेटा एनोटेशन। ठीक है ना, इसके नाम होते हैं, ये नाम याद रख ले आप लोग। ठीक है भाई, एक काम ये हो गया हमारे पास। अगेन क्या कर दोगे? प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी की टाइप क्या होने वाली है हमारे पास? एज अ स्ट्रिंग होने वाली है। इसका क्या हो जाएगा? कॉलम का नाम क्या रखेंगे इसको? नेम रखेंगे। भाई एक कस्टमर के कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है जल्दी से मुझे बता दो। नाम हो गया, ठीक है। ये और भी प्रॉप, ठीक है। क्या कर दूंगा इसका मैं? स्ट्रिंग। क्या बोल रहे हो अब्दुल राफे? भाई वो अलग उसमें आएगा, जो तुम बोल रहे हो बैंक अकाउंट की जो डिटेल है वो अलग टेबल में आती है। ठीक है ना। अभी हम कस्टमर की बात कर रहे हैं। कस्टमर फॉर्म फिल करता है ना कार खरीदने से पहले, अपनी पर्सनल डिटेल डालता है, मैं उसकी चीजों की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। हमारे पास क्या आ गया? नाम आ गया, उसका एड्रेस आ गया। अगली चीज क्या है हमारे पास? हाँ, एनआईसी नंबर, हाँ होता है ना भाई। तो भाई यहाँ पर मैं आगे क्या बोल दूंगा? भाई हमारे पास क्या कर दो? इंटीजर लगा दो, ठीक है। ठीक है, इंटीजर। और इंटीजर में हम क्या कर देंगे? CNIC। ठीक है ना। सो कैपिटल में लिख देना CNIC। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और कस्टमर का क्या चीज होती है हमारे पास? जल्दी बता दो यार। ID, नेम, एड्रेस, CNIC, और फोन नंबर भी होता है, लाजमी बात है। ठीक है ना। सिटी भी होता है हमारे पास, कौन सी सिटी से आ रहा है, ठीक है। और क्या होता है हमारे पास? हाँ, ईमेल तो रही गई हमारी, मेन चीज तो यही है हमारी। ठीक है ना भाई, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर आकर? ईमेल करवा देंगे, बस काफी, इतना लंबा मत करो इसको, ठीक है ना भाई। तो भाई देखो हमारे पास क्या है, एक मॉडल हमने तैयार करा जिसमें हमारे पास ID, नेम, एड्रेस, CNIC, सिटी और मेल होने वाला। ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा? हमारी प्रॉपर्टी हो गई। अब जब प्रॉपर्टी डिफाइन कर दोगे, अगला काम क्या करना होता है हमारे को? बिरा बताइएगा जरा। अगला काम क्या करना होता है हमारे को? मॉडल तैयार है हमारा, इस मॉडल को हमें डेटाबेस के अंदर भेजना है। कैसे भेजेंगे? नहीं, डायरेक्ट थोड़ी लाएंगे कमांड। एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्ट के पास जाएंगे, यहाँ पर उसको सेट करेंगे ना पहले। जब तक मैं यहाँ पर सेट नहीं कर लेता तो मुझे बताएं कि डेटाबेस पर डेटा जाए कैसे जाएगा। मैं यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? अपनी एक प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। इसकी टाइप क्या होने वाली है हमारे पास? DB सेट। ठीक है। और जो DB सेट यूज करेगा वो कौन सा वाला यूज करेगा हमारा? कस्टमर वाला, ठीक है। जो आपके कस्टमर के अंदर प्रॉपर्टी ना, वो क्या करेगा? यहाँ पर डिफाइन होंगे। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, ये बनाना पड़ता है इसको, फिर हम प्रोग्राम के अंदर कॉन्फ़िग करते हैं, सारा काम कर चुका हूँ मैं ये, ठीक है ना। यहाँ पर आके क्या कर दोगे? अपने नाम पास कर दोगे, CUSTOMER। ये जो कस्टमर्स है ना भाई, ये असल में होगा आपके डेटाबेस के टेबल का नाम। ठीक है। ये टेबल का नाम होने वाला है हमारे। और जो ये कस्टमर है, ये क्या है हमारे पास? प्रॉपर्टी, यानी कि टेबल में जो डेटा आ रहा है ना भाई, वो कहाँ से आ रहा है? डेटा कहाँ से आ रहा है कस्टमर का? कस्टमर वाले मॉडल के अंदर से आ रहा है। जो प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन हुई हुई है ना भाई, यही प्रॉपर्टी क्या होने वाली है? हमारी डेटाबेस के अंदर जाने वाली है। ठीक है, ये काम कर दिया आपने। अब आपने चलानी होती है माइग्रेशन। ठीक है, और माइग्रेशन को क्या कर दोगे? डेटाबेस के अंदर भेज दोगे। तो आप क्या करोगे? टूल्स में जाओगे, क्लिक करोगे टूल्स के ऊपर, और यहाँ पे जाके क्या करवा दोगे? न्यू गेट पैकेज मैनेजर, और यहाँ से क्या करोगे? कंसोल ओपन करवाओगे अपना, ठीक है। कंसोल ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास? आपका कंसोल ओपन होकर आ जाएगा, जिस तरीके से हमारे पास टर्मिनल होता था, यहाँ पर हमारे पास कंसोल होता है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप क्या कर दोगे? माइग्रेशन चलाने के लिए कमांड बताइएगा मेरे को। एड, क्या कर दो? माइग्रेशन। और माइग्रेशन में क्या आ जाएगा हमारे पास? नाम आ जाएगा, एड माइनस माइग्रेशन, माइग्रेशन का नाम एंटर करो, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा, आपकी जो माइग्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी? आपके पास बन जाएगी। नहीं आया? तो अभी क्लास यहाँ पर देखिएगा। हमने अपनी एक क्या करी थी? माइग्रेशन की कमांड चलाई थी, ठीक है। माइग्रेशन कमांड चलाने की कमांड क्या होती है हमारे पास? एड माइनस माइग्रेशन। और आपके पास क्या आता है? माइग्रेशन का कोई ना कोई नाम आता है, ठीक है। जब आप ये कमांड चलाते हो तो भाई यहाँ पर देखिए आपके पास आपकी माइग्रेशन इस तरीके से रेडी होकर आ जाती है, ठीक है। ये वही सारे के सारे कॉलम है जो कि आपने अपने मॉडल के अंदर डिफाइन करे थे। ID, नेम, एड्रेस, CNIC, सिटी और ईमेल। जो कॉलम वहां पर डिफाइन करोगे मॉडल के अंदर, वही क्या होंगे आपके पास यहाँ पर एज अ कॉलम बनकर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए भाई हमारे पास क्या लगी हुई है? हमारी प्राइमरी की लगी हुई है, ठीक है। किस पे लगी हुई है? हमारी ID वाले कॉलम पे लगी हुई है, ठीक है। ये काम भी हो गया हमारा। और यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास इसने क्या करा हुआ है? हमारी ID को आइडेंटिटी प्रोवाइड करी हुई है। आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, 1 of 1 की होती है, 1 of 2 की होती है, 2 of 2 की होती है, ठीक है। जिस तरीके से आपने सेट करना है, यहाँ से सेट कर दिएगा उसको। जब आपके पास माइग्रेशन रेडी हो जाए, माइग्रेशन रेडी होने के बाद अब आप क्या करेंगे? इसको डेटाबेस के अंदर भेजेंगे। तो डेटाबेस में भेजने के लिए कमांड क्या होती है हमारे पास? अपडेट माइनस डेटा बेस। ये कमांड आपने क्या कर दी? रन कर दी। थोड़ा सा वेट करिएगा, आपकी जो माइग्रेशन आपके पास बनी होगी वो डेटाबेस में एज अ टेबल फॉर्म में क्रिएट होकर आ जाएगी, ठीक है।
और जब क्रिएट हो जाएगी तो यहाँ पर देख लीजिएगा हमारे पास हमारा डन का मैसेज आ जाएगा। एक दफा हम क्या कर लेते हैं, अपने डेटाबेस को चेक कर लेते हैं भाई हमारे पास यहाँ पर कोई टेबल आया या नहीं आया। तो भाई आप क्या कर लोगे, यहाँ से आके उसको रिफ्रेश कर देना, ठीक है। मैंने रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास अब दो टेबल आने वाले हैं। एक हमारा कार वाला टेबल आएगा जो कि हम पहले रेडी कर चुके थे। एक अभी अभी हमारे पास जो नया टेबल आएगा वो किस नाम से आएगा, कस्टमर्स नाम से आएगा, ठीक है। तो चेक करिएगा भाई हमारे पास हमारा कस्टमर्स नाम का टेबल आ गया, बिल्कुल आ गया। आप इसको राइट क्लिक करके क्या करवा लोगे, सिलेक्ट करवा लोगे, ठीक है। इसके अंदर वही कॉलम आएंगे जो कि आपने अपने मॉडल के अंदर डिफाइन करे थे, आईडी, नेम, एड्रेस, एनआईसी और ईमेल वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास हमारा मॉडल तैयार है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। कर लोगे ये काम खुद ही, बताएं भाई। जिस तरीके से कार आपने क्रिएट वगैरह करवाया सेम काम इसमें होगा, सारे फंक्शन वही लगेंगे, ठीक है ना। तो भाई ये काम आप लोग खुद से करके लाएंगे अगली क्लास के अंदर। मैं सबका काम चेक करूंगा यहाँ तक का, सब लोग सुन लो, सबके काम चेक करूंगा, कोई मुझे ये ना बोले कि सर मैं नहीं कर सका काम, ठीक है ना। नहीं, इमेज तो हमारे पास फ्रंट एंड से अपलोड होगी ना, ये फ्रंट एंड थोड़ी है भाई। एपीआई हमारे पास एक थर्ड पार्टी टूल है, इसकी कोई यूआई है ही नहीं। सर इसका क्या यूज है, मतलब हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे मतलब। भाई आपके पास कोई एचटीएमएल का भी प्रोजेक्ट है ना, ये उसके साथ भी कनेक्ट हो जाती है एपीआई। मतलब तो हमने प्रोजेक्ट ऐसे ही बनाने, मतलब हमें कोई भी भाई हमारा। इससे बनाना चाहो एपीआई से बनाना चाहो एपीआई से बना लो, एमवीसी में करवा चुका हूं इनको, एमवीसी से करना चाहो एमवीसी से कर लो। प्रोजेक्ट क्या है। डॉट नेट पे आएगा एमवीसी के तो ऊपर, डॉट। ये डॉट नेट पढ़ा, ठीक है ना। ये डॉट नेट की एपीआई पढ़ा, ठीक है ना। एमवीसी में पढ़ा चुका हूँ इनको, अब मैं पढ़ा रहा हूँ एपीआई। वैसे ही पढ़ाते नहीं है, एपीआई की वर्कशॉप्स होती हैं। तो मैंने कहा पढ़ा दो, वर्कशॉप अभी हुई थी, कोई बैठा नहीं था उस वर्कशॉप में, कोई बच्चा नहीं आया था, उसमें ये चीज़ पढ़ानी चाहिए थी। सर अवेश की जो वर्कशॉप थी ना एपीआई की, उसमें ये चीज़ पढ़ाते हैं, कोई आया ही नहीं उनकी वर्कशॉप के अंदर। मैं लूंगा वर्कशॉप दोबारा एपीआई की अब।